Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हमारे रोड मैप में भी अगर आपने देखा होगा, जब मैं रोड मैप बता रहा होता हूं तो वहां पे हम एनएफटी की भी बात करते हैं। एनएफटी का मतलब होता है कि नॉन फंजिबल टोकन, और उसका प्रयोग आजकल बहुत धीरे धीरे बहुत तेजी से इंटरनली, लेकिन बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है साथियों। तो हमारा जो टोकन है वो एनएफटीज के माध्यम से, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन के माध्यम से जो ब्लॉकचेन तकनीकी को बढ़ाती है, उसके महत्व को और डेवलप करती है। और हमारे आम जिंदगी में जो ब्लॉकचेन का रोल है साथियों, वो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ना तो इस पे किसी बैंक का कोई अधिकार है, ना तो आरबीआई का कोई अधिकार है, और ना ही गवर्नमेंट्स किसी तरीके का इसमें इंटरफेरेंस कर सकती है। अभी हमने देखा कि हमारी भारत सरकार ने बिल्कुल भी अपनी डिजिटलाइज करेंसी को लॉन्च करने की बात करी है ना। तो और करेंसी को लॉन्च करेंगे तो क्या लगता है कि आप, अगर हम जिस ब्लॉकचेन की बात करते हैं, क्या उस तरीके का कोई एक अलग ब्लॉकचेन को वो डेवलप करेंगे? ये हमारे लिए एक गौरव की बात है कि अगर हमारे देश की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च हो रही है तो उसका स्वरूप क्या होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड ही होगा, और ब्लॉकचेन के टू कॉपी हो सकता है कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ओपन तो हो नहीं सकता, बट इंडिया में अगर वो रन करेगा, मूव करेगा, तो एक ब्लॉकचेन तकनीकी उन्हें अपना बनाना पड़ेगा, जो डिजिटल दस्तावेजों को स्टैम्प करने के लिए होता है, फिक्स करने के लिए होता है साथ। तो उसी तरीके से जो हमारा ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन की तकनीकी हमें सेंट्रल सर्वर का इस्तेमाल किए बिना कई सारे ऐसी समस्याओं का निजात है ना। अब भी हम देखते हैं कि बैंक में अगर हम जाते हैं या कहीं हम कुछ खरीदने जाते हैं तो पता चलता है कि सर्वर डाउन है, बैंक सर्विस मोड में है, एस मोड में है, आपका नहीं हो पाएगा। उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम का सामना, आपकी जेब में पैसे नहीं है, कार्ड नहीं है आपके पास आपका डेबिट कार्ड है, आपका क्रेडिट कार्ड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे आपका सर्वर अगर डेड हो गया है, तो क्या जो शॉपिंग के लिए गए हैं, क्या वो सामान छोड़ के आ जाएंगे? क्या सामान नहीं खरीदेंगे? तो साथियों, ब्लॉक तकनीकी में इस तरह का प्रोसेस होता है कि आपके डेटा को सेव कर लिया जाता है। समझ रहे हैं? जैसे आपका बैंक का सर्वर क्लोज है, बंद है, तो आप शॉपिंग करने गए तो क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को आपने स्वैप किया, आपके डेटा को सेव कर लिया जाता है, ताकि जैसे ही आपका सर्वर जब रीटेन करे, रीसस्टेन करे या फिर से रीस्टोर हो, तब आपका वो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। और यही कारण है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा ये ब्लॉकचेन। अब क्रिप्टो की दुनिया में हम बात करें साथियों, मैं कई बारी आप लोगों से इस टॉपिक पे बात किया कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी आभासी मुद्रा है कि जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस वो एक आभासी तरीके से, अदृश्य तरीके से ये रन करती है। और इसका जो मेन कारण है वो है इस दुनिया में इंटरनेट, कंप्यूटर और ब्लॉकचेन तकनीकी। तो इस तकनीकी को मेन अहम रोल प्ले करती है क्रिप्टो करेंसी को मूव करने के लिए, एक डिजिटल करेंसी को रोल ऑन करने के लिए। और साथियों, दुनिया में कहीं भी किसी भी कंट्री में आप चले जाओगे तो आपके पास एक क्रिप्टो करेंसी अगर है तो वहां पे आप
इंस्टेंटली उस देश की करेंसी में अपनी क्रिप्टो को कन्वर्ट कर सकते हो विद द बिहाफ ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, है ना। तो साथियों, इस तरह से बहुत सारी ऐसे ब्लॉकचेन की बारे में बात करें तो ब्लॉकचेन हर इंसान, अभी हम गूगल की बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, गूगल की बात करें तो जो हम कहते हैं, कोई चीज कहते हैं ना कि अगर कुछ जानना है तो गूगल बाबा से पूछो, तो गूगल बाबा का जो स्प्रेडशीट है साथियों, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कोई सर्च करते हैं तो वहां पे मेंशन करने का मतलब ये होता है कि जो डेटा आप मेंशन कर रहे हो वो डेटा डेफिनेटली इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तभी वो रिजल्ट आपके पास आता है। यानी कि अगर हम दूसरी भाषा में बात करें कि जिस गूगल स्प्रेड का इस्तेमाल हम करते हैं साथियों, वह एक ऐसा दस्तावेज होता है, एक ऐसा लेजर होता है जो दुनिया के हर कंप्यूटर पर साझा किया जाता है और इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है, एक सबसे बड़ी बात है। और इसमें अगर किसी तरीके का कोई बदलाव करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना ब्लॉकचेन में जब हमारे डेटा को कोई भी डिस्टर्ब करता है तो वहां पे एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, यानी कि आपके उस एज इट इज डेटा को डिस्टर्ब किए बगैर एक अलग से ब्लॉक बन जाता है। यही कारण है कि आपके सेक्रेट डॉक्यूमेंट्स को, सेक्रेट इंफॉर्मेशन को वहां से फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो ये ब्लॉकचेन अभी हम कई सारी ऐसी करेंसी की बात करते हैं, जो बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, इथेरियम भी एक क्रिप्टो करेंसी। मेरा बताने का आप लोगों तक इसका इंपॉर्टेंस बताने का मतलब ये है कि हम जो पीबीसी मेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारा पीबीसी मेटा एक शैशव अवस्था में है साथियों, अभी 4 महीने का बच्चा है। और 4 महीने के बच्चे को अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आज से मैराथन दौड़ने लग जाए, तो ये हमारी एक खोखली कल्पना है। तो हमें समय के साथ थोड़ा सा तवज्जो देना पड़ेगा और इसके इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। लेकिन फिर भी 4 महीने का बच्चा भी आपको 8 गुना रिटर्न दे चुका है, और जब ये 4 साल का बच्चा होगा तब आप मल्टीप्लाई कर लेना कि ये रिटर्न क्या होगा। लेकिन उससे पहले आप जब इस तकनीकी को समझ पाएंगे, इस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से समझ पाएंगे, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ने का मतलब ये है कि आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि हमारा पीबीसी मेटा कितना स्टेबल है और कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कितने दिनों तक ये हमारे साथ रहने वाला है। हम लोगों ने तो कई बार पढ़ा है पर्ल वाइन विल नेवर एंड, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह की तरक्की और जिस तरह की टेक्नोलॉजी एड ऑन हो रही है पर्ल वाइन में, मैं तो कहता हूं कि हम सभी लोग ब्लेस्ड हैं। और जिनके बुद्धि में अगर शनिदेव की कृपा है तो उनके लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन जिनके पास उनकी कृपा से वो बचे हुए हैं तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत बड़ा काम करने वाला है पीबीसी मेटा। तो साथियों, ब्लॉकचेन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, यानी कि डिजिटल करेंसी की दुनिया में ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज सिस्टम और एक्सचेंजर का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके पास खरबों रुपए हैं, आप खरबों रुपए को आप ब्लॉकचेन में किसी क्रिप्टो के माध्यम से किसी ऐसे डिजिटल आभासी करेंसी के माध्यम से आप इन्वेस्ट कर दीजिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको फाइंड आउट नहीं कर पाएगा कि आपके पास पैसे कितने। ना स्विस बैंक में जाने की जरूरत है, ना कहीं आपको नोटों की बोरी में भर के उसको जमीन में गाड़ने की जरूरत है। आप अपने उस पैसे को डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट कर दो, दुनिया की कोई ताकत नहीं ढूंढ सकती। और यही कारण है कि जहां अच्छाई है वहां बुराई है साथियों। और बिल्कुल
हम तो यही चाहेंगे कि अगर हम जिस देश में हैं, हमारी ईमानदारी है, हमारा इनकम अगर हम करते हैं, हम इनकम कमा रहे हैं, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस तरीके का, जिस तरीके का जितना भी टैक्स बनता है, आप जरूर टैक्स पे करें। और टैक्स से घबराइए मत। आप 30% के क्राइटेरिया में आते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से इनकम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी से इनकम करते हैं, म्यूचुअल फंड से इनकम करते हैं, तो इन सब के लिए 30% का क्राइटेरिया होता है, जो आपको आपके इनकम का 30% पे करना होता है। तो 1 करोड़ कमाइए और 30 लाख रुपए गवर्नमेंट को दीजिए और 70 लाख रुपए को अपना वाइट करके रखिए ना। क्यों डरते फिरेंगे, क्यों छुपाते फिरेंगे? तो बिल्कुल अपने आप को उस लेवल पे लाइए, पैसा खूब कमाइए, खूब इनकम टैक्स जमा कीजिए, क्या बुराई, लेकिन नॉलेज को पहले बढ़ाइए। क्रिप्टो करेंसी में अपने आप को अगर आप स्टेबल करना चाहते हैं, अपने आप को एक मुकाम देना चाहते हैं, तो आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया 3 टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दूसरा सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, और तीसरा जो इसमें क्रिप्टो एक्सचेंजर्स हैं, उनका रोल। अब रही बात किसी सॉफ्टवेयर की प्रोटेक्शन की, तो आप पहले से ही जानते हैं कि पर्ल वाइन इंटरनेशनल में 7 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम ऑलरेडी है। अगर हम भूल गए हैं तो डीपी प्रोग्राम में जब हम लोग प्लान दिखाते थे, तो वहां पे हम बताते थे कि DDoS, DNS, SSL और क्लाउडफेयर, फायरवॉल, है ना, बहुत सारी सिक्योरिटी को हम पढ़ते थे। आज भी वो सिक्योरिटी एज इट इज है, बल्कि उसमें एड ऑन हो गई है। तो एड ऑन होने का जो ये एडवांटेज है हमारे लिए वो है PBC मेटा। तो आपका डाउट एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। और PBC मेटा को आप बाइनेंस के साथ आप देख रहे हैं कि हमारा कोलैबोरेशन बाइनेंस के साथ है। बाइनेंस के द्वारा वेब20 जो हमारा टोकन का जो टाइप है वो वेब20 है साथियों, और वेब20 के माध्यम से हमारा PBC मेटा रन करता है। अब सवाल आता है कि डीपी प्रोग्राम में 2250 रुपए और पर्ल वाइन PBC मेटा में 50 BUSD प्लस 100 BUSD से सीड फार्मिंग। फिर से पर्ल वाइन ने हमें एक और ट्रबल में डाल दिया, एक और मुसीबत में डाल दिया, एक और इन्वेस्ट करा रही है हमसे। तो साथियों, जितना बड़ा इनकम उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, ये आप भली भांति जान रहे होंगे कि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा इनकम। एक साइकिल के लिए आप जो इन्वेस्ट करते हैं तो उस साइकिल का जो मजा आपको मिलता है वो आप जानते ही हैं। एक बाइसाइकिल के लिए, एक बाइक के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसका मजा जानते हैं, और जब आप एक कार के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसका मजा जानते हैं। तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है और तीनों में अलग अलग कैटेगरीज का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो वहां पे उसका अपना इंपॉर्टेंस है। लेकिन इस क्रिप्टो जगत में जहां पे आपके इनकम को इनफाइनाइट तरीके से, यानी कि अकल्पनीय तरीके से जहां पे आपका इनकम बढ़ रहा हो, बढ़ने की संभावना हो, वहां पे आपको छोटे से इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत गहरा विचार करने की जरूरत नहीं होती। तो आप 50 BUSD से जरूर सीड फंडिंग कीजिए, और सीड फंडिंग के साथ साथ आप फार्मिंग पे फोकस जरूर कीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी अनिश्चित मुद्रा है, यानी कि अनिश्चितताओं का खेल है साथियों। इसकी वैल्यू एक रात में आसमान पे भी जाता है और दूसरे रात में जमीन पे भी आता है। इसमें घबराने की बात नहीं है।
और ना घबराने की जरूरत है। इसको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत कैसे है? 50 BUSD से सीड फंडिंग कराता है हमारा सिस्टम और 100 BUSD से सीड फार्मिंग कराता है। मैं कहता हूं कि आपके द्वारा सीड फंडिंग किया गया 50 BUSD जीरो हो जाता। हालांकि ऐसा नहीं होता। दुनिया में कोई भी क्रिप्टो करेंसी को आप उठा के देख लीजिए, उसने कभी अपनी मूल वैल्यू को नहीं छोड़ा। यानी कि जिस वैल्यू में, जैसे हमारा PBC मेटा 1 BUSD से लॉन्च हुआ तो 1 मेटा मिला, तो कितना भी गिरेगा, कितनी भी वैल्यू इसकी डिक्रीज होगी, तो अपने 1 BUSD के स्तर से नीचे कभी नहीं जाएगा। चलो मान लेते हैं हम एक एग्जांपल के लिए कि जीरो हो गया, 50 BUSD आपका जीरो हो गया। अब 50 BUSD जीरो हो गया तो उसका रिकवरी कौन करेगा? लोग कहते हैं ना कि आखिर क्या गारंटी है, क्या सिक्योरिटी है? तो आप इस सिक्योरिटी को जरा ध्यान से समझिएगा। पर्ल वाइन ने इसीलिए आपको 100 BUSD से फार्मिंग कराया और 100 BUSD के बदले में आपको 200 BUSD दिया। आपने लगाया कितना? 100 BUSD। सिस्टम दिया कितना आपको? 200 BUSD। और डूबा आपका कितना? मैं कह रहा हूं कि डूब गया। सीड फंडिंग का 50 BUSD डूब गया, तो डूबा कितना? 50 BUSD। और रिटर्न आपको कितना मिला? 200 BUSD। यानी कि उस 50 BUSD के डूबने के बाद भी आपका 50 BUSD का फायदा है। तो आप नुकसान में कहां हैं? दूसरी बात कि जब आप फार्मिंग करेंगे, रोज आपके पास अगर 100 BUSD रिलीज हो रहा है, आप अपने आप को उस लेवल पे लेके चले जाते हैं। कल PBC मेटा की वैल्यू अगर 50 टोकन हो गया, 50 BUSD हो गया या 100 BUSD हो गया, उस समय आपके पास BUSD है। और जब उस टोकन की वैल्यू 100 BUSD से 75 BUSD पे आया और आपके अकाउंट में 1000 BUSD पड़ा है, तो क्या आपको उसे खरीदने में समय लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। और अगर आप नहीं रहेगा तो आपको मलाल होगा, आपको रिग्रेट होगा। जैसे आज लोगों को रिग्रेट हो रहा है, जैसे आज लोगों को इस बात का अफसोस हो रहा है कि काश जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन मैं 1 लाख रुपए का खरीद लिया होता तो आज मेरा 7 लाख हो गया होता। काश उसी दिन मैं 10 लाख रुपए का खरीद लिया होता तो आज मेरा 70 लाख रुपए हो गया होता। तो साथियों, पर्ल वाइन ने हमेशा अवसर दिया है, हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और धन्यवाद करते हैं डेनियल जॉनसन साहब को कि जो एक समुदाय के लिए, एक कम्युनिटी के लिए अपने आप को इस लेवल पे बना के रखा है। मैं तो परमपिता परमेश्वर से हमेशा ये कहता हूं कि हे परमपिता परमेश्वर, अगर हो सके तो हमारी जिंदगी से एक दिन निकाल के डेनियल जॉनसन साहब को दे दे, ताकि वो हमारे समाज के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छी विचारधारा